Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11 ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है यूनिट 3 इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। टॉपिक जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दैट इज कॉम्पोजिट वॉल्केनोस। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस सब हेडिंग के अंदर ये आता है कॉम्पोजिट वॉल्केनोस। ये क्या होते हैं? तो कॉम्पोजिट वॉल्केनोस बेसिकली have got a cool and viscous form of lava flow in comparison to the basic volcanoes that I have discussed in my previous videos. जानने के लिए आप मेरे previous videos देखिए दोस्तों, जिसे हम कहते हैं शील्ड वॉल्केनोस। अब कंपोजिट वॉल्केनोस शील्ड वॉल्केनोस के समान नहीं होते दोस्तों। इनका जो लावा फ्लो होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और थोड़ा सा ठंडा होता है, क्योंकि शील्ड वॉल्केनोस का लावा फ्लो बिल्कुल फ्लूइड स्टेट में और हॉटर होता है। दिस इन कंपैरिजन इज मोर कूलर बट मोर विस्कस। अब जब आपको समझ में आया कि विस्कस होगा तो क्या होगा, जब चीज गाढ़ी होगी तो उसके अंदर से एयर वेंट जब निकलेगा तो इट क्रिएट्स अ बबल एंड ऑलमोस्ट स्प्लैटर ऑल अराउंड। सो इनके जो eruptions होते हैं that are perhaps the most explosive eruptions ever recorded. They explode like anything. And why they explode? क्योंकि इनके साथ में एक प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। इनके साथ में जो विस्कोसिटी रहती है वो थोड़ी सी डेंस होती है लावा की, और जब प्रेशर धीरे धीरे क्रिएट होते रहता है तो विस्कोसिटी के कारण वो फ्लो एकदम से डेवलप नहीं हो पाता है। But when the pressure is enough to go ahead and release itself out in the atmosphere, it simply goes ahead and blasts everything on the top of it and एक explosion होता है दोस्तों। अब जब ऐसा एक्सप्लोजन होगा तो इसके साथ बहुत सारी चीजें भी निकलेगी। एक मटेरियल फ्लो होता है जिसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं हम लोग। बहुत सारा हीटेड अप मटेरियल और पॉइजनस मटेरियल गैसेस वगैरह बहुत सारी निकलती है इसके अंदर से। दैट क्रिएट्स अ ह्यूज बूम एज वेल एज वेरियस अर्थक्वेक्स। ऐश का क्लाउड आसमान में काफी दूर तक फैलता है और ये सिर्फ 1 या 2 मील तक नहीं जाता है दोस्तों। दिस एक्चुअली स्प्रेड्स अप टिल thousands of kilometers. Many international flights have to be, like restored or grounded due to these sort of explosions. हाल ही में यूरोप में हमने देखा था। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो माउंट फूजी भी है, दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो। रीजन ये होता है कि ये माउंट बनाते हैं क्योंकि इन वॉल्केनोज में बहुत सारे साइड वेंट्स होते हैं। अब साइड वेंट्स से मैं आपको बताना चाहूँगा दिस इज बेसिकली वॉल्केनो वेंट एंड दिस इज द प्लेस वेयर द वेंट इज क्रिएटेड सो दैट द लावा फ्लो कम्स आउट। अब यहाँ पे होता ये है कि इसके साथ साथ बहुत सारे साइड वेंट्स भी बन जाते हैं दोस्तों, जहाँ से लावा एक्चुअली फ्लो होके बाहर निकल पाता है। सो ये जो साइड वेंट्स होते हैं, these साइड वेंट्स ऑल्सो एक्ट एज लाइक ओपनिंग्स दैट अलाउ द लावा फ्लो। अब यहाँ से जब कॉन्स्टेंटली लावा फ्लो होता रहता है दोस्तों, तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी हद तक एक माउंट बना देती है। तो एक लैंडफॉर्म पे अगर हम देखें तो दीज वॉल्केनोज आर बेसिकली फाउंड एट अ लार्ज माउंट। So that explains why they are in the shape of a mountain or a conical mountain. It explains it right here. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलेगा। Thanks for attending this session. I'll see you again. Take care. Bye bye.